कौन सा आपको चांदी या सोने का घोल पिलाते हैं मुझे? ये चांदी और सोने का घोल नहीं पिलाते हैं, ये सपने घोल के पिलाते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और रातों रात आपको हम आईएएस बना देंगे। बहुत सारे टीचर अभी हम क्या था अपनी जान को मतलब हथेली में रख करके मतलब यहाँ पर पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं इसलिए क्योंकि हमें जस्टिस और एक बात का डर है कि कहीं अगले 5वां नंबर हमारा या उनका ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। कोचिंग इंडस्ट्री और मनी इट्स अ इंडस्ट्री। मनी इंडस्ट्री। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ मैं भी कोचिंग में बैठा हुआ था और मेरी स्कूटी बह के 100 मीटर आगे चली गई। पानी मेरी भी छाती तक है। इफ यू वांट आई कैन शेयर द वीडियो आल्सो। टीवी पर आकर अपने ऐसे दिखाते हैं जैसे ये पुराने जमाने के गुरु हैं, लेकिन यहाँ आने पर ये भगवान बने बैठे हैं। इनके दर्शन भी करना मुश्किल हो जाता है। If you do not want to take responsibility of a life, you shouldn't be operating it offline. हमारे इनका काम है फिर बिजनेस करना और लोगों का ब्रेन वॉश करना, मतलब अच्छी अच्छी बातें करना। बाद में उनको लगा कि हाँ भाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, चलो इसमें जाके ज्वाइन करना। On some days, police is like very sweet and very cooperative. The day when we are having like really a nice protest going on, उस दिन तो पुलिस जो है बहुत अच्छी बन जाती है और कभी-कभी पुलिस जो है अपने रूप में आ जाती है। so अपना नाम बताइए। रूबी। अच्छा रूबी, ये बताइए कि आपका क्या टेक ओवर है पूरे इस इंसिडेंट पे? आप मतलब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे कुछ बातें तो पैसे को लेके है, आगे है, इसके अलावा जो फंड्स रिलेटेड जो हमारा जो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, दैट इज़ द इमीडिएट रिलीफ। दिस मीन्स द ग्रीविंग फैमिली शुड बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ एन इमीडिएट रिलीफ। उसके अलावा दिस इज़ अ बिगर प्रॉब्लम, लार्जर उसका पिक्चर अगर देखेंगे, इट्स अ स्ट्रक्चरल इशू विच इज़ द एडमिनिस्ट्रेशंस फ्लॉज, उनका नेग्लिजेंस, कोचिंग माफिया के जितने भी हमारे इशूज़ हैं। सो दिस इशू राइट नाउ आई वुड से इज़ नॉट जस्ट एन इशू ऑफ ओल्ड राजेंद्र नगर, और दिस इज़ एन इशू ऑफ अ नॉर्मल स्टूडेंट जो कहीं पर भी जाएगा। यू गाइस थिंक जस्टिस मिलेगा? हाँ, जस्टिस तो मिलना चाहिए। देखिए अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमको बहुत जो है गुमराह भी किया जा रहा है। हम लोगों को बहुत आई वुड से रोज़ आके कोई एक नई लॉलीपॉप पकड़ा के चला जा रहा है कि या वी आर विद यू। तो जस्टिस अगर लग रहा है कि सबको नहीं मिलेगी, हम लोग बैठ कर यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। येस, वी विल गेट जस्टिस। कब मिलती है वो हमको नहीं पता, बट हम चाहेंगे जल्द से जल्द मिले। और जस्टिस तो जब तक नहीं मिलेगी तब तक एस्पिरेंट्स तो यहाँ पे बैठे रहेंगे। वी शुडंट बी अंडर एस्टिमेटेड। कोचिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ नॉट एफिलिएटेड विद द एजुकेशन, दिस इज़ एफिलिएटेड विद द कमर्शियल एक्टिविटीज़। प्राइवेटाइजेशन है, तो इफ इट्स कमर्शलाइज्ड देन आई वुड बी कॉल इट कोचिंग। लाइक कोचिंग इज कमर्शलाइजेशन, CC. So it's basically money minting एंड व्हाट डू यू operation. थिंक लाइक हाउ मच मनी आर यू पेइंग? लाइक कितना फी आपने दे दिया है इन लोगों को अपनी तैयारी के लिए? अभी तक क्योंकि आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मेरा अभी तक का जो है खर्चा हो चुका है आई थिंक 1 लाख प्लस। और ये लोग तो जो है ये लोग 2 to 3 लाख रुपीज़ ले। सेइंग स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसका मतलब कम से कम पैसा जो इस एरिया में है। अच्छा ये बताइए, कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जैसे राव के ही ले ले, 2.5 लाख से ऊपर होते हैं, ठीक है? और उसमें अभी अलग अलग प्रोसीजर होता है, जैसे GST भी होता है 18%। ये बताइए 2.5 लाख का जो अमाउंट है वो वैलिड है UPSC की प्रिपरेशन के लिए? मतलब ऐसा कौन सा आपको चांदी या सोने का घोल पिलाते हैं, मुझे भी जानना है। ये चांदी और सोने का घोल नहीं पिलाते हैं, ये सपने घोल के पिलाते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और रातों रात आपको हम आईएएस बना देंगे। बहुत सारे टीचर्स क्लेम भी करते हैं 4 घंटे में लास्ट मिनट रिवीजन दूंगा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, 1 मंथ का कोर्स ले लीजिए, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। एंड एनीवे लास्ट ईयर जो है कोर्ट्स ने ऑर्डर भी दिए थे दैट यू कैन नॉट क्लेम फॉल्स रिजल्ट्स, क्योंकि हमेशा ये ट्रेंड आया था कि कोई भी रैंक ले रहा है तो एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूज्ड टू यूज़ देयर पिक्चर्स एंड से कि हमने ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। So I mean it's a big scam. सुप्रीम कोर्ट अभी सीओ मोटो ले चुका है कॉग्निजेंस इस पूरे इंसिडेंट का। मतलब आप लोगों ने PIL नहीं डाली है, फिर भी वो एक तरीके से PIL अब चली गई है, मतलब उनके अंडर में ये आ गया है। और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को निर्देश दिया गया है कि आप लोग पूरी तरीके से हमें बताइए क्या इंसिडेंट हुआ और क्या सब कुछ हुआ। और कई जगह ये बोला जा रहा है जहाँ पे बेसमेंट में पानी जैसे बेसमेंट में लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पे उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद करके ऑनलाइन फॉर्मेट में शुरू किया जाए। क्या ये सही है? हाँ, अभी अगर आप if you do not want to take responsibility of a life, you shouldn't be operating it offline. आप बिल्डिंग्स ले रहे हो, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन के फ़ी में भी डिस्क्रिपेंसी है। लाइक द ऑफलाइन कोर्स इज ऑफर्ड फॉर अ मच लार्जर प्राइस। बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि शुरू में ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा सस्ता था, अब तो वो भी महंगा कर दिया। मतलब क्या बिजनेस चल रहा है यार? थोड़ा मतलब हमसे ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि आप इसमें रहते हैं। दिस इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज ऑनलाइन होने के बावजूद एग्ज़ाम तो होता है
और रैंक्स तो निकले हैं, और जब रैंक्स निकले हैं तो दे हैव ऑल क्लेम्ड कि डिस्पाइट बीइंग ऑनलाइन वी हैव प्रोड्यूस दिस मटेरियल और वी हैव प्रोड्यूस दिस पर्सन, ये हमारा प्रोडिजी है, हमने इसको जो है लॉन्च किया था या प्रोड्यूस किया था। तो ये नहीं बोलेंगे कि इस बच्चे की मेहनत है, वो हमारा प्रोडक्ट है, हमने सिखाया, हमने इसको चलना सिखाया, हमने लिखना सिखाया, हमने IAS IRS IPS या जो भी UPSC में रैंक से बना दिया। हाँ, बिकॉज इनिशियली तो ऑनलाइन वॉज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, राइट? द मोर पीपल गॉट यूज टू इट, नाउ पीपल आर प्रेफरिंग इट, ज़्यादा प्रेफरेबल है ये। पहले तो इट वॉज समथिंग दैट इट वॉज इम्पोज्ड ऑन अस ड्यू टू कोविड, ये नाउ वी आर बताइए कि फीलिंग। पुलिस कितनी मतलब कोऑपरेट कर रही है इसमें या फिर नहीं? पुलिस का तो आई थिंक ऑन सम डेज पुलिस इज लाइक वेरी स्वीट एंड वेरी कोऑपरेटिव। द डे व्हेन वी आर हैविंग लाइक रियली नाइस प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, उस दिन तो पुलिस जो है बहुत अच्छी बन जाती है, और कभी कभी पुलिस जो है अपने रूप में आ जाती है। सो अच्छा, ये बताइए कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो भी भीड़ को देख के आपके साथ बिहेव करते हैं? हाँ, क्योंकि देयर वर डेज दैट वी वर थ्रेटेंड, ऐसा नहीं है कि वी वर If थ्रेटेंड। you would like to share, you can share. Because हम मीडिया हैं and we really want कि हर तरीके से हर चीज़ जानी जाए, और ऐसा ना हो कि सिर्फ घर में बैठ के हमारे माँ बाप या भाई बहन बस मीडिया देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन रियल चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ, कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब देखा है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है, सो स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया है। इट्स लाइक काइंड I've ऑफ seen marching them. those a Yeah. lot of vehicles there and I don't think कि वो एक पीस, क्योंकि आप लोग देखो UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं तो 144 से कुछ भी लगा तो गए, है ना? Exactly. तो आप लोग तो पीसफुल तरीके से कर रहे हैं, तो फिर इतनी सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? because they really want to show that we are creating a ruckus. हाँ. Somewhere I think the police doesn't want the protest to reach where it is supposed to reach. It should strike a chord with every citizen watching us on television. कहीं ना कहीं इसे दिखाया जाता है, पेंट किया जाता है कि UPSC एस्पिरेंट्स जो हैं वो अब जो बवाल मचाने पे उतर आए हैं, इसकी वजह से हमको फोर्स लाना पड़े। इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग कि ये लोग, मतलब इतने सारे बच्चे तो अब नहीं बचे हैं, बट जो बचे हैं, जो लास्ट में खिलाड़ी बचता है ना, उसी में बात होती है, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए अगर स्टैंड ले रहे हैं, उन 4 बच्चे जो शहीद हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड रियली आई मीन रियली सल्यूट टू यू फ्रॉम माई साइड एंड कीप इट अप, थैंक यू, कीप गोइंग। ये बताइए कितना क्या ऑब्जर्व किया यहाँ? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एक्चुअली में बहुत स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ मैं भी कोचिंग में बैठा हुआ था और मेरी स्कूटी बह के 100 मीटर आगे चली गई थी। अच्छा, पानी मेरी भी छाती तक है। इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दी वीडियो ऑल्सो फॉर। अभी मैंने सुना यहाँ पे साफ सफाई बहुत करा दी गई है, सही बात है कि साफ सफाई बहुत ज़्यादा कराई गई है जब से ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद? हाँ, वो मजबूरी बन गई। स्टार्टिंग में तो नहीं कराई थी साफ़ सफाई, अब तो मशीनें थोड़ी बहुत आती हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे तोड़ा भी हुआ है, नाले थोड़े से खोले गए, तो ये हुआ है। ये है। और ये बताइए कि मतलब बच्चों का क्या मांग है प्रॉपर? बच्चों की मांग ये क्या है, जैसे भीड़ में होता है कि लोग अनपढ़ रहते हैं या उन्हें नहीं पता होता, तो वो ना नेताओं की और इन सब की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, पर वो ये भूल गए हैं कि यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट लॉयर तक भी हैं, कुछ लोग खूब अध्ययन करते हैं मीडिया का, कुछ लोगों को हिस्ट्री के रहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के रहते हैं। तो सिर्फ मांगे रखने से और किसी के हाथ हिला के तेज तेज बोलने से मांगे पूरी नहीं होती। ये बच्चे चाहते हैं कि भाई अगर पैसे की, अगर इंस्टीट्यूट्स ने, सरकार ने अगर बोला है कि हम पैसे देंगे, तो क्या वो पैसे माता पिता तक पहुँचे? क्या माता पिता इनसे पैसे लेना भी चाहते हैं? और जो बाकी मांगे, जैसे कि रेंट का जो है यहाँ पर पीजी, और जो ओनर का जो नेक्सिस है, डीलर और इसका नेक्सिस, यस, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बोलूँ कुछ अच्छे भी हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो इशू करा है, क्या उनका रेजोल्यूशन अभी तक हो पाया है? तो वो इन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, बारिश हो, रात हो, दिन हो, वो चाहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें कॉन्क्रीट फॉर्म में आए। सिर्फ कोई हाथ हिला दे, कोई संसद में बोल दे, इतने तक लिमिटेड ना रहे, पूरा कॉन्क्रीट उसका हमें दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सही बोला। और इस पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो हो रहा है, मतलब ये पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हो रहा है, कोचिंग का जो हब है स्पेशली यूपीएससी के लिए, यहाँ पे क्या क्या नोटिस किया आपने कि ये बच्चों की मांग क्या है, कैसी है, और आपका पर्टिकुलर इस पे क्या आंसर? हम तो 27 तारीख से यही है, मतलब कुछ मांगे कंप्लीट हो रही है, बट कुछ मांगे अभी कंप्लीट नहीं हो रही। डेलीगेशन भी हमारा जा रहा है अभी। क्या मांगे कंप्लीट हुई? मतलब अपने अब तक कुछ इंस्टीट्यूट है कोचिंग, उन्होंने कम से कम अपना 10 लाख का उन्होंने कंपनसेशन अनाउंस किया है, बट अभी तो बस अनाउंस हुआ है, मतलब कागदों पे अनाउंस है, अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ। तो हम उसके बस अलावा कौन सा है जो नहीं हुआ अभी तक राव साइस ने 50 लाख का कंपनसेशन अनाउंस किया था। वो बोले थे कि 25 लाख अब देंगे, 25 लाख 6 महीने बाद देंगे। वो भी उन्होंने मतलब एक बीच में डाला था कि 6 लाख मतलब जब उनका जो अंदर अरेस्ट लोग हैं 2, उनको छोड़ने के बाद हम देंगे। अच्छा, हाँ,
मतलब ये हो गया कि टिट फॉर टैट वाला है कि मेरे लोग जब छूटेंगे तभी हम हाँ 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 हाँ, देंगे। ये सही है? ये कहाँ सही है मैम, आप ही बताओ सही है क्या? सही तो नहीं है। तो बस हम बोल रहे कि जल्दी से जल्दी कंपनसेशन हैंड ओवर कर दो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैम तो अभी तो मैम जैसे देखने में आ रहा है कि मैम सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैम मेरे को उम्मीद है कि अच्छा हो रहा है और आगे अच्छा हो गया रहेगा भी। ओके रहेगा। यस मैम। अच्छा, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है, आप कितना देते हैं अपनी कोचिंग में? एक्चुअली से मैं तो अपना बताता हूँ कि मैंने ज़्यादा से बिना 20,000 दिया है क्योंकि मैं तो किसी मतलब थ्रू गया था, लेकिन मतलब हाँ मैंने इनका काम है ऐसे बिजनेस करना और लोगों का ब्रेन वॉश करना, मतलब अच्छी अच्छी बातें करना। बाद में उनको लगा कि हाँ भाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, चलो। ये बच्चे प्रेशर में भी आते हैं। हाँ मैम, जब सच्चाई पता चलती है तो मैम प्रेशर में आते हैं क्योंकि मैम यहाँ का माहौल ही है पूरा प्रेशर वाला, इसलिए। और क्या, क्योंकि मैम यहाँ हम लोग सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे नहीं दे रहे, हम लोग मैम यहाँ पर रेंट भी दे रहे हैं, ब्रोकरेज भी दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मैम अलग से दे रहे हैं, वो भी नाजायज़ है। और वो भी हम कहते हैं अपनी जान को मतलब हथेली में रख करके मतलब यहाँ पर पढ़ते हैं। और देखा गया जैसे अब न्यूज़ में रिकॉर्डिंग किया गया है कि मैम कहता है प्लाई जैसे मतलब छोटा छोटा कमरा बना देते हैं, बाथरूम जैसे मतलब इलाके को कमरा बनाते हैं, किचन या फिर लैट्रिन जैसे इलाके को कमरा बना देते हैं और उसका मतलब 9,000 10,000 रुपये लेते हैं। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का अलग मतलब 15 रुपये पर यूनिट, जो पूरा नाजायज़ है। और ऊपर से जब हम लोग में जाते पुलिस की जब कंप्लेंट करने जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ किसी को भी बुला लो, हम किसी डरते नहीं है। और जब इसका मतलब आपको लगता है कि सबकी मिली भगत है ना? ये तो बात किसी से छुपी नहीं है। नहीं, ये किसी से छुपी नहीं है, मतलब सबकी मिली भगत है। ऊपर से मैम यहाँ पर ब्रोकरेज मैम जब मीडिया पर जब आती है तो मैम ब्रोकरेज बोलता है कि हम लोग यहाँ पर आके ना लोगों की सेवा करते हैं और करते हैं सेवा का काम कुछ नहीं, ये तो फिर दलालीबाजी करते हैं। और बिल्कुल दलालीबाजी करते हैं। और भैया अपना नाम बताइए। ओजस्वी मिश्रा मैम। अच्छा ये बताइए, आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं? जी मैम। क्या ऑब्जर्व किया अभी तक? क्योंकि जो 3 बच्चे शहीद हुए हैं, बात तो कोई वैसी है नहीं कि नकारी जाए या फिर बच्चे अपनी मतलब वो हो जाए, प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। क्योंकि जो शहीद हुए हैं वो तो वापस आ नहीं सकते, उनकी तो प्रिपरेशन हो रही थी और वो चल बसे। आपका क्या कहना है इस पे कि बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जायज़ है ना? क्योंकि हम तो जायज़ मानते हैं। शहीद नहीं हुए हैं, वो सिस्टम की लापरवाहियों से और सिस्टम देखिए, कोचिंग शहीद मैं इसलिए कह रही हूँ, एक इंसान मरता है और उसकी मृत्यु होती है, और एक इंसान होता है वो सेवा करते करते मरता है तो उसको शहीद कहा जाता है। अगर वो बच्चा पढ़ रहा था तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, देश की सेवा करने के लिए तैयारी कर रहा था, तो वो शहीद हुआ। तो अब ये बताइए कि अब वो जो बच्चे शहीद हो गए हैं उस पर क्या कहना है? उनकी शहादत हम लोग जाया नहीं होने देंगे। हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाए। 3 नहीं मैम 4। और पिछले साल मुखर्जी नगर में भी एक हफ्ते पहले एक नीलेश राय की हत्या ही हुई थी बीएसईएस की लापरवाहियों से। और वो अभी भी आप देख सकती हैं मैम कि चारों तरफ अब हर मोहल्ले में निकल कर देखिए, तार अभी भी लटक रहे हैं और रिस्क उतना ही बना हुआ है। और रही बात शहादत की, तो ये पूरी तरह से सारे जो ये हमारे 4 भाई हैं, जो आज 2 बहनें और 2 भाई, ये सिस्टम की लापरवाहियों के चलते शहीद हुए हैं। आज हम अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस बारिश के मौसम में भी आप देख सकती हैं कि हम लोग यहाँ खड़े हैं इसलिए क्योंकि हमें जस्टिस और एक बात का डर है कि कहीं अगले 5वां नंबर हमारा या उनका ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। और सू मोटो केस लेते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल की है और सीबीआई को केस सौंपा है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो नेक्सस था, जो दिल्ली सरकार और कोचिंग इंडस्ट्री के बीच में एक अपना बहुत मतलब धंधा है, धंधा है। बिल्कुल ये धंधा ही है, मतलब शिक्षा को और विद्या को तो धंधा और पैसे का जरिया बना चुके हैं, है ना? निश्चित तौर पे स्वाभाविक ये बात है मैम कि यहाँ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएंगी तो फ़ी सेक्शन वाइज है। जीएस की अलग फ़ीस है, सीसेट की अलग फ़ीस है, एसए की अलग फ़ीस है, फिर टेस्ट सीरीज़ का अलग है, ऑप्शनल का अलग है। और कोई भी इतना बर्डन इन लोगों ने अपने आप ओवरलोड कर लिया है ना कि एक स्टूडेंट अगर अपने टीचर से इंटरेक्ट कभी करना चाहे, अपना कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहे या कोचिंग से रिलेटेड जो उसको समस्या आती है तो वो शेयर नहीं कर सकता, वो एंजाइटी और प्रेशर में दबता चला जाता है। और ये लोग टीवी पर आकर अपनी ऐसे दिखाते हैं जैसे ये पुराने ज़माने के गुरु हैं, लेकिन यहाँ आने पर ये भगवान बने बैठे हैं। इनके दर्शन भी करना मुश्किल हो जाता है।